अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, तकरीबन जहाँ कहीं भी आवाज़ जा रही है सबको अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इन वीडियो बनाने का यही मकसद है, गरीबों को घरा मिलना चाहिए, यही मेरी टॉपिक है। बाज़ लोगों ने मुझे अपील की है, गुजारिश की है। बाज़ लोगों ने 2010 में डाले, 2015 में डाले, बाज़ लोगों के कि 2016 में डाले, बाज़ लोग 2018 में डाले। अब तक उन लोगों को घरा नहीं मिले। अब तक वो घरों किराए के घरों में है वो लोग। अब तक वो लोगों को घरा नहीं मिले, वो लोग घर के किराए नहीं कर रहे। उनसे भी कईयों गरीब आए, हुकूमत बोली देती देती बोलकर, लेकिन हुकूमत नहीं दे रही। जो हुकूमत आ रही है गरीबों को खाली बेवकूफ बना रही, घर देती बोलकर घर नहीं दे रही, गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। वो जो फैला है गरीबों तक घरों के नहीं पहुंच रहे और गरीबों को घर भी नहीं मिल रहा। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि हुकूमत, आधार कार्ड तो होता है ना भाई, आधार कार्ड के जरिए से तहकीकात कराइए कौन गरीब है कौन नहीं, उसके जरिए से घर दीजिए। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ये सब है, ये उसके जरिए से क्या कि आप घरा दीजिए। गरीबों तक घर नहीं पहुंच रहा, गरीबों तक घर अभी तक नहीं पहुंच रहा। यहां तक के हर सब जने यही रिक्वेस्ट कर रहे, गुजारिश कर रहे। बाज मेरे चंद भाइयों ने, बाज कुछ लोगों ने मुझे कमेंटमेंट किया कि मुझे दुआएं दिए। वो लोग मेरे वास्ते, वो लोग बोले कि हमारी दुआ आपके साथ है। मैं उन सबको शुक्रिया कहता हूं। मैं आवाज जब उठाने जब आ रहा हूं तो मैं इन गरीबों के वास्ते आवाज उठा रहा हूं। पब्लिक बेबस हो चुकी है। रेवंत रेड्डी साहब की सरकार बोली तेलंगाना के गरीबों को घरा देंगे, क्यों घरा नहीं दिए भाई? अब तक क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? प्रजा पालना जा रही है आवाम, कुछ हमारे भाई कुछ बहन वो लोग प्रजा पालना जा रहे, लेकिन वहां पर भी उनको घर की कार्रवाई नहीं कर रहे। ऑफिसर उनको बढ़ा दे रहे, घर को जाओ आ जाता बोल रहे, लेकिन नहीं आ रहा। आखिर कहां जाना बताइए आप, कहां जाकर कार्रवाई करना, कौन से ऑफिसर से मिलना? अब आवाम परेशान है। आवाम की परेशानी को समझे कांग्रेस गवर्नमेंट, आवाम की परेशानी को समझे। लेकिन चंद ऐसे ऑफिसर भी है कि आवाम तक नहीं आ रहे। चंद ऐसे अहदेदार भी बड़े बड़े अस्पताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये चाह रहे गरीबों को घर नहीं मिलना। क्यों? हैदराबाद में गरीब है, गरीबी था ना, बाज लोग चाह रहे वैसा। देखिए, गरीबों को अगर घर मिला तो गरीबा बहुत खुश होंगे। और सरकार का नाम जो आज बदनाम हो रहा है वो बदनाम नहीं होता। यकीन मानो झूठ मानो, अगर यही आवाम तुम्हें ला सकती है तो यही आवाम तुम्हें हटा भी सकती। यही आवाम क्योंकि घरों के बारे में भी सड़कों पर उतर जाएंगी अगर नहीं मिला तो। पहले तो आवाम परेशान है। राहुल गांधी साहब और सोनिया गांधी साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे ये क्या करे? सुन्नुन बुक्कुम हुम ला अर्जुन। ये लोग बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ये ऐसी कहानी हो गई इनकी। और गरीबों की मदद न को करो, कांग्रेस गवर्नमेंट अब ये चाह रही। अब जो मनमानिया है वो लोग के कि कर लेने दियो, गरीबों तक हम स्कीमान नहीं पहुंचाएंगे, खामोश हो गई। आखिर क्या कर रहे हैं आप बताइए? आप इतने सालों से गरीबों को घर आने मिले, खाली हुकूमत बोली देती देती, अरे कहां दिए घरा बताइए आप? कुछ चंद लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले घरा।
अरे उन तक पहुंचे ये घड़ा जिनको घरों की भी अभी जरूरत नहीं है, उन लोगों का ऑलरेडी फैक्ट्रिया है, उन लोगों का ऑलरेडी वो लोगों का घरा जाती है, मर्गिया जाती है, वो लोगों का करोड़ों का पैसा है, उनको डबल बेडरूम हॉल का घर मिल जा रहा। अगर गवर्नमेंट तहकीकात करेंगी नहीं करेंगी, अगर आने वाला बल्दिया इलेक्शन भी सख्त गुजरेगा कांग्रेस गवर्नमेंट तुम्हारे वास्ते। अगर तुम गरीबों को अगर घरा नहीं दिए तो इन उनके बातों में आकर गरीबों तक घरों की स्कीमत पहुंचाइए, आधार कार्ड के जरिए पहुंचाइए। क्यों नहीं पहुंचा रही है कांग्रेस गवर्नमेंट? अगर क्या कर रही कांग्रेस गवर्नमेंट? गरीबों को लूटने आई कांग्रेस गवर्नमेंट या गरीबों की मदद करने आई कांग्रेस गवर्नमेंट? मैं ये भी कहना चाहता हूं, बाज लीडरों को, बाज एमएलए को, बाज कारपोरेटरों को घरा उन के हाथों में है, लेकिन गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट को वो बेवकूफ बनाकर आवाम को लूटा जा रहा है, वो आवाम तक घरा नहीं पहुंचा रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार ना एमपी एमएलए कारपोरेटर तक पहुंचाए, अपने ऑफिसरों के जरिए से हर घर पे जाना चाहिए। तेलंगाना हैदराबाद में इंक्वायरी करना चाहिए, कर कर जो गरीब है उसको घर देना चाहिए। किराए देखे तो किराए इतने महंगे हो चुके, किराए के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहे, कोई अब तक असेंबली में नहीं बोले किराए कम करो, गरीबों की मदद करो। कौन ऐसा लीडर है, कौन ऐसा एमएलए, कौन ऐसा कॉर्पोरेटर है जो असेंबली में बात कर रहा गरीबों की फायदे के लिए? नहीं कर रहे बात लोग। वो लोग चाहते हैं हैदराबाद गरीब रहे और गरीबी रहे, लेकिन मेरा अल्लाह ताला तो नहीं चाहता। जब अल्लाह की तुम्हें मार पड़ेगी ना, तुम निस्तो नाबूद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये जो काम कर रहे तुम लोग, गरीबों तक स्कीम नहीं पहुंचा रहे, तुम लोग गरीबों का हक खा जा रहे। तुम लोग हर स्कीम गरीब तलक नहीं पहुंच रही, यहां तलक मेकन तलक नहीं पहुंची। हम भी घर के लिए अपील डाले थे, अब तक अपील कबूल नहीं हुई। क्यों आखिर क्या है भाई? अब तक अपील कबूल नहीं हुई हमारी भी, कितने बार डाले अपीला, लेकिन हर बार नाकामयाब, हर बार नाकामयाब होते आए। आखिर क्या करना चाह रही कांग्रेस गवर्नमेंट? कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी हो चुकी है, खामोश हो चुकी है। रेवंत रेड्डी अब तक क्या की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, खाली बोल रहे घर देते घर देते। कहां घर दे रहे आप बताओ? अमीरों को घर दे रहे, गरीबों को क्यों नहीं दे रहे? आखिर गरीब जनता तुम्हारी क्या बिगाड़ी बताओ? रेवंत रेड्डी तुम्हारे लाके कहेगी सरकार में गलती करी क्या? यही आवाम तुम्हें नीचा दिखाएंगी रेवंत रेड्डी साहब, अगर तुम गरीब तक घर नहीं पहुंचाएंगे तो। बहुत हो चुका है, तुम एमपी एमएलए कारपोरेटरों से मिलकर कहेगी गरीबों को लूटना चाह रहे, वो लोग भी लूटना चाह रहे। आखिर क्या तमाशा हो गया ये? गरीबों की हंसी उड़ाई जा रही है। अब तक मैं सोच रहा था कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छा काम करेंगी, ये कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार के लिए बहुत लोग ने उम्मीद लगाई थी, लेकिन मट्ठी में मिल गई उम्मीद, पूरों की मट्ठी में मिला दी कांग्रेस सरकार कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर। मेरे को भी बाद लोगों ने धमकियां दिए, तुम क्यों उठ रहे हो गरीबों के बारे में, क्यों आवाज उठा रहे तुम डबल बेडरूम हॉल के बारे में? आवाम जैसी भी है वैसी रहने दियो, वो मेहनत करती है और मेहनत करके जीती, काम करके जीती, जीने दियो। ऐसे ऐसे बातें बोलकर मेरे को धमकियां दिए, मेरे को बोल रहे तुम नहीं उठना, तुम न कोटो, तुम खामोश बैठ जाओ। तुम बोल रहे बात लोग फोन करके मुझे धमकी दिया जा रहा है। तो मैं बोला मैं एक अल्लाह का बंदा हूं, मैं किसी से नहीं डरता। मैं इन आवाम की खिदमत के लिए सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार हूं। यही आवाम को घर मिलना बोलकर मैं अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, मेरे भाई मेरी इस आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाइए,
ताकि गवर्नमेंट भी कार्रवाई कर सके उन गरीबों के ऊपर, घर मिल सके गरीबों को। आवाज मेरी ये पहुंचाना तुम लोगों का काम है मेरे भाई। मेरे भाई, मैं इन गरीबों के लिए उठते आया हूं और उठूंगा, उठते आया हूं और उठूंगा। इंशाअल्लाह कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, इंशाअल्लाह ताला कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मेरे साथ है अल्लाह रसूल का सहारा, इन जैसे काफिरों का सहारा नहीं है। मेरे को सिर्फ रसूल अल्लाह का सहारा है, मेरे इमाम हुसैन का सहारा है। इन गरीबों के लिए मैं आवाज उठाते आया हूं और मेरी आवाज कभी नहीं दबेंगी। और मैं ये याद रख लो, इन काफिरों को शैतान का सहारा है, मेरे को कह के अल्लाह का सहारा है, मेरे रसूल का सहारा है। मेरे को वली अल्लाह की उम्मीद है। मेरे को, मैं गरीबों के लिए आवाज हमेशा बुलंद करते आया हूं और करते ही आऊंगा। क्यों ना बोलूं भाई माई, क्यों ना बोलूं मैं। गवर्नमेंट तलक अवाम जो स्कीमात दे रही है वो अब तलक गवर्नमेंट के कि अवाम तलक नहीं पहुंचा रही, अवाम तलक नहीं पहुंचा रही। अवाम को सिर्फ एक हंसी मजाक खिलौना बनाया गया, खामोश बिठाया गया अवाम को। जो भी आते सरकार में वो यही कहते घरा देंगे। अगर ऐसा काम नहीं करेंगे, याद रखो रेवंत रेड्डी साहब, तेलंगाना में वही होगा जो कि पहले कभी नहीं हुआ। किसी और की सरकार बनेगी इंशाअल्लाह ताला, तुम हाथ मलते रह जाएंगे, तुम ऐसा हाथ मलते रह जाएंगे, तुम ऐसा हाथों से मलते रह जाएंगे। तुम किसी के अगर बातों में आके गरीबों तक घरा नहीं पहुंचाए तो, स्कीमान नहीं पहुंचाए तो, पहली बार बनेगी वही सरकार जो तुम लोग नहीं सोचे, कांग्रेस वाले तुम लोग नहीं सोचे, वैसी सरकार बनेगी तेलंगाना में। याद रख लो, यही आवाम तुम्हें गई कि वोट नहीं डालेंगी अब के इंशाअल्लाह ताला। अब बहुत हो गई नाइंसाफी, बहुत हो गई नाइंसाफी, बहुत आप लोग जुल्म करते गए आवाम के ऊपर, स्कीमान नहीं पहुंचाए। खाली असेंबली में बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे असेंबली में कह कि बेकार बेकार बातें कर रहे कुछ ऐसे लीडर, कुछ ऐसे लोग असेंबली में, और रेवंत रेड्डी साहब भी उनके जाल में फंस गए। उनको कह कि वो कर रहे रेवंत रेड्डी साहब, इन गरीबों की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे भाई? हैदराबाद को डॉलर में नगर करना नहीं चाह रहे, क्यों? बता दो कांग्रेस वालों। रेवंत रेड्डी साहब, तुम्हें लाके आवाम गलती कर ली, तुम्हारी सरकार नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी सरकार नहीं आना चाहिए था, लेकिन आवाम लाई थी। लेकिन आवाम की भलाई के लिए कुछ काम करके दिखाओ तुम, जो पहले कोई नहीं करे वो काम करके दिखाओ तुम। इन उनके बातों में आके कह के खामोश बैठ गए तुम। क्या है रेवंत रेड्डी साहब? आप है चीफ मिनिस्टर, आप है चीफ मिनिस्टर, यही औहदा तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया, यही औहदा तुम्हें अवाम ने दिया। जब अवाम दिए, अल्लाह ताला दिए, तो औहदे को तुम संभाल के रख लो, ऐसा ना हो तुम्हारा औहदा लुढ़क जाए। गरीबों को घरा देना चाहिए, और मैं यही बात कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि गरीबों तलक घरा पहुंचाइए, आप स्कीमात पहुंचाइए, हर स्कीमात गरीबों तलक पहुंचाइए। यही बात करते हुए मैं खत्म करना चाहता हूं। लेकिन और एक बात है, इंद्रम्मा इंद्रू जो घर दिया जा रहा है बोले जनवरी में, वो भी कहे कि गरीबों के ऊपर कार्रवाई करके गरीबों को घरा देना चाहिए। ऐसे अमीर लोगों को घरा नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को घरा नहीं देना चाहिए जो कि पैसा है, करोड़पति है, दौलतमंद है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करे, एक्शन ले, कांग्रेस गवर्नमेंट सुधर जाए। ये मैं कह रहा हूं। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचाइए कि अवाम को कि इंसाफ मिलना चाहिए, अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलना ही चाहिए, अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिरी में मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। खुदा हाफिज।